नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। राजधानी भोपाल में कल देर रात आरिफ नगर इलाके में गणेश विसर्जन के दौरान ले जाई जा रही गणपति झांकी पर अज्ञात लोगों ने पथराव किया। इसी को लेकर आज चर्चा होगी मेहमानों के साथ। पथराव से गणपति की प्रतिमा खंडित हो गई, जिससे श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश भी देखने को मिला। घटना के बाद हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की गई। वहीं बीते 5 सितंबर को शिवपुरी में गणेश विसर्जन के दौरान यादव और रावत समुदाय के बीच भिड़ंत देखने को मिली, जिसमें लोगों ने कई वाहनों में आगजनी की। वहीं उज्जैन में मोटी मस्जिद के पास भी शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसी कड़ी में बुरहानपुर के विरोधा गांव में हनुमान चालीसा पाठ के बाद पथराव किया गया। इस पथराव में 7 लोग घायल हुए थे। वहीं राजधानी के आरिफ नगर में एक घटना हुई। इस घटना को प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर भी देखा जा रहा है और इसको लेकर बयानबाजी भी काफी तेज हो गई। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि प्रशासन को दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने चेतावनी दी कि ये प्रशासन बिरयानी खिलाने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने प्रशासन को लापरवाही का दोषी ठहराया है। अगर बात की जाए हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष की, तो चंद्रशेखर तिवारी ने भी इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि धार्मिक आयोजनों में बाधा डालने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, और लेकिन उससे पहले हम आपको सुना देते हैं ये बयानबाजी। ना कोई सवाल उठने वाला है। अगर कोई भी कंकड़ मारेगा तो उसका प्रतिकार बहुत खतरनाक होगा प्रशासन के द्वारा से। इसलिए मुगालते पालना बंद कर दो। ये बिरयानी खिलाने वालों की सरकार नहीं है। ये शांति से राज करो, शांति से रहो, खूब नमाजें पढ़ो, खूब तीर्थ होने दो, खूब आरती के शंख झालर बजने दो। शंख झालर हनुमान चालीसा में बाधा खड़ी करोगे तो फिर हनुमान जी का मुकद्दर चलेगा, उसे फिर रोक नहीं पाएगा। तो सरकार क्या कर रही है? ये सरकार का काम है इसको रोकना। उनकी पुलिस क्या कर रही है? उनका प्रशासन क्या कर रहा है? क्या सरकार को मालूम नहीं रहता है? और जो है इन घटनाओं को जो है कौन उकसा रहा है, ये भी सरकार के पास, इसी के लिए तो इंटेलिजेंस होता है। लेकिन सरकार जानबूझकर उदासीन बनी रहती है ताकि जो है देश समाज में घृणा फैले, विद्वेष फैले, वितृष्णा फैले, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैले। सरकार का काम है ये अगर इस चीज को आप नहीं रोक सकते हो तो सरकार में क्यों है? जिस प्रकार से हमारे गणेश विसर्जन में आरिफ नगर में जो घटना घटी है, पथराव किया गया, हमारी प्रतिमा खंडित की गई, शासन चेत ले, ध्यान रखे। अगर किसी भी प्रकार से हमारे इस धर्म के खिलाफ कोई कार्य होगा तो पूरे भोपाल की जिम्मेदारी फिर आपकी होगी। क्रियाओं की अगर प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई तो ध्यान रखिए, जब आपको कल पूरे प्रदेश में कई जगह ये घटना घटी है पथराव की, तो आपने वहां जिम्मेदारी से क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभाई? पहले आरपीएफ इत्यादि क्यों नहीं लगाई? हमारी प्रतिमा के विसर्जन को पूरी जिम्मेदारी से, पूरी तत्परता से सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान करी? कैसे वो जिहादी लोग, कैसे विधर्मी लोग हमारे जो धर्म कार्य में बाधा डाल रहे हैं? क्या कभी हमने मुहर्रम के जुलूस में पथराव किया? अगर इनकी क्रियाओं की प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई तो आप ध्यान रखिए। मैं शासन से निवेदन करता हूं कि तत्काल कार्रवाई करें। को भी मध्य प्रदेश में शांति भंग करने की अनुमति नहीं मिलेगी, और इस तरह के 30 त्योहार में यदि रंग में भंग मिलाने का काम किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। सख्त कार्रवाई हुई है, FIR हुई है, और ये नज़ीर पेश की जाएगी कि इस तरह की हिमाकत कोई ना कर पाए, इस तरह की गलती कोई ना करे। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। यहाँ हर सनातन त्योहार बढ़ चढ़ के मनाया जाएगा, और यदि उसमें कोई रोड़े अटकाएगा तो वो कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। दुर्गेश केसवानी बीजेपी प्रवक्ता और धर्मेंद्र शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश पर। और सबसे पहला सवाल मेरा धर्मेंद्र शर्मा जी से है। धर्मेंद्र जी, हर बार ऐसा क्यों देखा जाता है कि हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाई जाती है और लोग खामोश रहते हैं? आपकी जब सरकार थी तब भी यही होता था, आज भी यही हो रहा है। विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं की आस्था पर बार बार चोट पहुंचा रहे हैं और राजनीतिक तौर पर सिर्फ बयानबाजी की जा रही है।
ये वाकई दुखद है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री मोहन यादव जी को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी वही हैं। आप बताइए, 22 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और इनकी सरकार के इंटेलिजेंस को, इनकी जितने भी सोर्स हैं पुलिसिंग विभाग के, उनको किसी को इस प्रकार की भनक तक नहीं है कि ऐसा कृत्य होने वाला है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी सो कॉल्ड जो हिंदू धर्म की बड़ी अनुयायी बनती है, उसी के शासन में हिंदुओं के 30 त्योहार अगर खतरे में हैं, तो इसके लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक और डूब मरने वाली बात अगर किसी के लिए है तो वो बीजेपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव और गृह मंत्री मोहन यादव दोनों के लिए। तो तत्काल प्रभाव से इसकी की जिम्मेदारी नैतिकता से लेते हुए मोहन यादव जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई, सरकार में मोहन यादव हैं तो सवाल तो सरकार से ही तो बनेगा। आपके समय और ये हेलमेट भी भी यही सरकार होता का- था ना धर्मेंद्र जी, जब आपकी देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, सरकार थी, उस समय भी देखिए, आपके सरकार में भी यही होता था। हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाई जाती थी, तब आपके ऐसा ये- मुख्यमंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? आप एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए जिसमें लगातार मुख्यमंत्री की नाक के नीचे इस प्रकार का कृत्य हो रहा हो और हमारे मुख्यमंत्री या किसी ने जिम्मेदारी ना ली हो। ये बीजेपी की बेशर्म सरकार में ही हो सकता है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी जाती है, बाहर की एजेंसियां आकर पकड़ती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को और उसके इंटेलिजेंस को पता तक नहीं है कि भोपाल जैसी जो मध्य प्रदेश की राजधानी है उसमें ड्रग्स का कारोबार फल रहा है। तो आप सोचिए मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था किस प्रकार से इस समय चरमराई हुई है और मुख्यमंत्री जी को कुछ पता ही नहीं है। अब आप बताइए, हमारे गणेश जी के उत्सव में अगर विघ्न उत्पन्न हो रहा है, विघ्नहर्ता गणेश जी दुनिया के विघ्न दूर करते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार जो अपने आप को हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी बताती है और उसकी 22 साल से लगातार मध्य प्रदेश में सरकार है। भाई, 1-2 साल की सरकार होती समझ में आता, 22 साल का एक लंबा समय होता है। अब जिम्मेदारी आप कब तक विपक्ष को कोसेंगे? भाई, सरकार में आप हैं, 12 साल से केंद्र में आपकी सरकार है। हिंदू हृदय सम्राट आपका जो आप बताते हैं प्रधानमंत्री है, हिंदू हृदय सम्राट आपका गृह मंत्री है, हिंदू हृदय सम्राट आपका मुख्यमंत्री है, तो डूब मरने की बात चलिए भारतीय ठीक जनता है पार्टी के धर्मेंद्र नेताओं जी, के आपके लिए। पास वापस लौटेंगे। दुर्गेश जी से आपके ही सवालों को जवाब ले लेते हैं। दुर्गेश जी, देखिए, विपक्ष कह रहा है कि 22 साल से आप सरकार में बैठे हुए हैं और जब ये उपद्रव होता है तो आप विपक्ष पर ठीकरा फोड़ देते हैं। विपक्ष का इससे क्या लेने देना? देखिए, जब ये विपक्ष पक्ष में था तो यह उन लोगों को हमेशा उस वर्ग को आगे करता आया जिसकी ये राजनीति करते हैं। अब ये बड़े बड़े चैनलों पर बैठकर अपने आप को धर्म की बात कहने का काम करते हैं। कांग्रेस कभी भी हिंदू धर्म के पक्ष में नहीं रही है। ये सिर्फ एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाला दल है, जिनको जाकिर नायक में शांति का दूत दिखता है और भगवे में आतंकवाद दिखने का काम करता है। हमारी सरकार ने, हमारी इंटेलिजेंस ने निश्चित रूप से उस चीज को करने का काम किया। पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है, पर कहीं अगर आपके मन में एक द्वेष चल रहा है, जो आपके लोग हैं, आपके जो उनके जो लोग, जिन लोगों ने ये इस तरह के षड्यंत्र कर इस तरह के काम करने का काम किया है। पहले कांग्रेस के जो बड़े भाई मुगल हुआ करते थे, वो सनातन पर अति आक्रमण करते थे। आज जो जिस पक्ष की ये राजनीति कर रहे हैं, वो बार बार चेताने के बाद भी आपने देखा, हमने हर कार्रवाई करने से, सोनू जी, हम कभी बाज नहीं आए। हमने हमेशा से ही इनको जो भी इस तरह के कृत्य करता है उसकी जगह जेल की सकीचे हैं। अभी भी आप देखिए, त्वरित कार्रवाई की हमने, वहां पे ड्रोन के माध्यम से पूरी मॉनिटरिंग की थी। पर इनको यह बताना चाहिए क्यों मस्जिदों से ही पत्थर निकलकर इनके धर्म, इनके जो इस्लाम जिसके ये लोग पक्षधर हैं एक विशेष वर्ग के, उनके लोगों को ही क्यों पथराव करने की जरूरत पड़ती है? चलिए, क्या ठीक कभी है। आपने सनातनियों को देखा क्या? एक मिनट, मेरी बात हटा दीजिए। कभी आपने सनातनियों को देखा क्या? कभी मोहर्रम के उस पर पथराव कर दिया, कभी ईद पर पथराव कर दिया? नहीं। हम सर्वधर्म संभाव से काम करने वाले, और हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि आप हमेशा से ही, आपके जो लोग हैं, जो स्कॉलर्स बने फिरते हैं, वो हमेशा से कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अरे, आप अपने समाज में जाके चेताओ कि ये सब चीजें मत करो। अगर इस तरह का कोई भी कृत्य, कोई भी लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद और अन्य टाइप पे जिहाद माफिया को जो करते हैं, उनकी जगह जेल की सकीचें। अगर हम धार्मिक जुलूसों पर, फिर चाहे रामनवमी का हो, चाहे
गणेश जी का हो, चाहे अन्य कोई जुलूस, हमारे जो सनातनी भगवा यात्रा हो गई और अनेक इस तरह के, अगर कोई इस तरह का कृत्य करता है तो उसकी जगह जेल की सकीटें हैं सोनू जी। ठीक है धर्मेंद्र जी, देखिए दुर्गेश जी ने कहा कि विपक्ष जो है वो एक विशेष समुदाय को सपोर्ट करता है, इसी वजह से हमेशा वो सत्ता पक्ष पर हमलावर है, जबकि सरकार कह रही है कि हम बिरयानी खिलाने वालों में से नहीं है, हम इनको सजा देंगे। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतना गैर जिम्मेदार बयान यहां बैठकर दे रहे हैं। ये हिंदू धर्म के नाम पर केवल राजनीति करने का काम करते हैं, ढोंगी हिंदू हैं, हम सनातनी सच्चे हिंदू हैं। आप बताइए, गौ मांस का निर्यात करने वाली कंपनी से ये सबसे ज्यादा चंदा लेते हैं, गौ हत्यारों से चंदा लेने वाले अपने आप को हिंदू बता रहे हैं। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं धर्मेंद्र जी, सनातनी आप ये बहुत बड़ा आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये रिकॉर्ड उठा लीजिए, आप एडीआर की रिपोर्ट उठा लीजिए। सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से चंदा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और वो मछली कौन था भोपाल में, उसकी बुलेट पर बैठकर इनका मंत्री विश्वास सारंग घूम रहा है, जिसने ड्रग्स का कारोबार, सुनिए प्रूफ पब्लिक डोमेन में आप निकाल लीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। दूसरी बात, विश्वास सारंग इन्हीं का मंत्री है ना, वो मछली कौन था जिसने ड्रग्स का कारोबार फैलाया, उसके साथ बुलेट पर घूम रहा है। तो विश्वास सारंग से क्या इस्तीफा ले पाई भारतीय जनता पार्टी? अरे ये इतने बड़े देशद्रोही हैं, हमारे देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया को इनका एक मंत्री आतंकवादियों की बहन बताता है, उस पर ये कार्रवाई नहीं कर सके। तो ये सनातनी तो है नहीं, ये सनातन के बारे में भी नहीं जानते। सनातन धर्म बड़ा विशाल धर्म है। दूसरी बात आप बताइए, ये नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? 22 साल से सरकार आपकी है, उसके बावजूद हमारे धर्म के कार्यक्रमों में, हमारे हिंदू धर्म के इतने बड़े त्योहार पर इस प्रकार की अगर घटना हो रही है तो जिम्मेदारी किसकी है? इनके प्रशासन की, इनके मुख्यमंत्री की, इनके गृह मंत्री की। क्या ये अपने गृह मंत्री से इस्तीफा ले पाएंगे? ये फेलुअर किसका है? इनकी पुलिस का फेलुअर है ना, प्रशासन का फेलुअर है या नहीं है? आप बताइए, आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, सरकार में बीजेपी है 22 साल से, 12 साल से केंद्र में इनकी सरकार, प्रदेश में इनकी सरकार, और अगर कहीं लाइन ऑर्डर का फेलुअर होगा तो सवाल आप विपक्ष से करेंगे क्या? इनको कार्रवाई करने से पहले करेंगे ना धर्मेंद्र जी, तैयारी हम करनी सत्ता चाहिए ना। पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल करेंगे, दोनों से जवाब मांगेंगे। हम कह रहे हैं ना, कार्रवाई करिए। जो कोई भी मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करता है, जो कोई भी अवैध तस्करी करता है या नशे का कारोबार कर रहा है, उन सब पर कार्रवाई करिए। अरे आपके मंत्री उनके मित्र हैं, उनके साथ बुलेट चला रहे हैं, घूम रहे हैं, गलवैया कर रहे हैं। आप ड्रग्स माफिया के साथ आपके मंत्रियों के फोटो आ रहे हैं, आप कैसे मध्य प्रदेश को एक अच्छा शासन प्रशासन दे पाएंगे? आप बताइए। ठीक है, क्या इन्होंने जिम्मेदारी तय की? ऐसे मंत्रियों से इस्तीफा लिया? दुर्गेश जी, कार्रवाई के नाम पर ये लोग कुछ नहीं करते। आप गौ हत्यारों से चंदा ले रहे हैं और धर्म की बात कर रहे हैं कि आपके नेता मंत्री ड्रग्स माफिया के साथ गलबहियां कर रहे हैं। देखिए सोनू जी, ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, ये विषय से भटक कर सब बातें कर। सीधा जवाब दीजिए, क्या गाय तस्करों से, गो हत्यारों से चंदा ले रहे हो या नहीं ले रहे? इसका जवाब दो। गो हत्यारों से कितना चंदा लिया उसका हिसाब दो। मध्य प्रदेश का सनातनी, मध्य प्रदेश का हिंदू आपसे हिसाब मांग रहा है। गो हत्यारों से कितना मोटा माल लिया है, चंदा लिया है, गाय के मांस के निर्यात करने वालों से, उसका हिसाब दो। धर्मेंद्र जी, दुर्गेश जी को अपनी बात रखने दीजिए, फिर आपकी भी बारी आएगी, आप भी अपना जवाब दीजिएगा, उनको भी जवाब देने दीजिए। देखिए, ये विचलित होंगे सोनू जी, ये तिल मिलाएंगे, ये बिल मिलाएंगे, इसी तरह बातें करेंगे, क्योंकि एक ही बात को ये रिपीट कर रहे हैं। मैंने इसीलिए इनको राहुल गांधी की पार्टी का नेता कहा। ये इनको विषय से भटक कर सब बात करेंगे। आप एक बात बताओ, आप उस वर्ग की राजनीति करते हो या नहीं करते हो? आप आतंकवादियों उस वर्ग के व्यक्तियों के साथ, उस वर्ग के व्यक्तियों के साथ आपके मंत्री बुलेट पर घूम रहे हैं, वो ड्रग्स बेच रहे हैं गलियों में और आपके मंत्री उनके साथ बुलेट पर घूम रहे हैं। पार्टी के नेता को चुप अरे उसी वर्ग के लोगों से चंदा लेने का काम आप कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए दुर्गेश जी, आप जैसा प्रवक्ता, आप जैसा बीजेपी का वरिष्ठ प्रवक्ता ऐसी गैर जिम्मेदारी बयान कर रहा है। बात करने से क्या होगा? एक ही बात को सोनू। अरे तो सरकार किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप आज हमारे गणेश जी भगवान की यात्रा पर, शोभा यात्रा पर पथराव होता है, आज हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश की यात्रा में विघ्न आता है, जिम्मेदारी दोनों की होती है, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों की उतनी ही जिम्मेदारी है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रहे।
आपने गजब कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी विपक्ष की है। नहीं नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, लेकिन मध्य अगर प्रदेश की आप जनता देख रही विपक्ष होगी अगर आपके सवाल चैनल उठा रहा है, को। सुन अगर तो विपक्ष लीजिए, सवाल उठा रहा है विपक्ष तो ने विपक्ष सवाल को विपक्ष शांति ने सवाल बनाए उठाया, रखने की इनका भी लॉ एंड ऑर्डर क्या जिम्मेदारी कर रहा है। था, इनकी पुलिस प्रशासन, इनका फोर्स क्या कर रहा था। आपको अगर आज मध्य प्रदेश की जनता देख रही होगी तो हंस रही होगी। आप कह रहे हैं विपक्ष की जिम्मेदारी। अरे विपक्षी लॉ एंड ऑर्डर संभालेगा क्या? सरकार में इनको कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदेश का एक नामी ग्रामी चैनल को इन्होंने का काम कर सुनिए, दिया। मध्य प्रदेश की जनता अगर आप सवाल आपके उठा सामने रहे हैं लेगी। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है हमारी जितनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सत्ता है। पक्ष की। आज हमारे हिंदू धर्म के लोग, आज हमारे सनातनी दुखी हैं कि बीजेपी की सरकार में हमारे धार्मिक यात्राओं पर इस प्रकार का पथराव, इस प्रकार का हमला हो रहा है। हम सच्चे सनातनी हैं। आप नरवीर लोगों जी, से सबूत आप नहीं चाहिए। दुर्गेश जी को उनकी आप बात धर्मी रखने लोग- दीजिए, उनको अरे जवाब गौ पूरा हत्यारे करने से दीजिए। चंदा लेने वाले, गौ हत्यारों से चंदा लेने वाले हमें धर्म के बारे में पाठ पढ़ाएंगे। अरे आप गौ हत्यारों से चंदा लेकर खाते हो भाई। लॉ एंड ऑर्डर की अरे शर्म आनी चाहिए आपको। उनके कमल नाथ बोलते थे कि हमारे गृह मंत्री 22 साल से आपकी सरकार है, बड़े बेशर्म लोग हो भाई। सरकार में आप हो, जवाब आपको देना है, सवाल हमसे कर रहे हो। बड़े धर्मेश बड़े जी, गैर आप जिम्मेदार लोग हो। दुर्गेश जी को बात रखने दीजिए। आप खुद ही बोले जा रहे हैं, उनको जवाब देने ही नहीं दे रहे हैं। सोनू जी इसी तरह करते हैं, ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता है, मैं इसीलिए बार बार कह रहा बातों हूं। में उलझा करके कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा ना धर्मेंद्र जी। कोई दिक्कत एक तो इन्होंने आरोप लगा दिया आप पर ही कि आपका चैनल कुछ मध्य प्रदेश में देखता होगा तो वो समझेगा। वो सब समझते हैं लोग, सब हम चैनल पर हंसने देखते की हैं। ये फिक्र ना करें, कांग्रेस पर पूरे देश की जनता हंस रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी सरकार में क्या आप किया है। कांग्रेस की चिंता मत करिए। आप में मानता है, आप सरकार से सवाल कर सकती हैं। आपको हम सवाल सवाल करना विपक्ष चाहिए से भी बीजेपी से करेंगे, कि हम क्या सवाल कारण है विपक्ष 22 से साल भी से आपकी करेंगे। सरकार है। सत्ता लॉ एंड पक्ष हो ऑर्डर या क्यों खराब है मध्य विपक्ष, हम प्रदेश का? दोनों से सवाल करेंगे। क्या आप सवाल हम कर दोनों सकते से हैं? सवाल आप में हिम्मत करेंगे, नहीं है। दोनों से। आप में हिम्मत नहीं है, आप इनसे हमें सवाल करके बिल्कुल दिखाइए। हिम्मत है, 22 हमें साल से सत्ता इनकी पक्ष से सरकार है भी मध्य सवाल प्रदेश करने में। की हिम्मत है और फिर किसका विपक्ष से भी। फिर किसका फेलुअर है? आप ये हमें नहीं किसका सिखाएंगे फेलुअर कि है? हम किससे आज सवाल अगर करेंगे। आज आप अगर बिल्कुल हमारे हमें नहीं गणेश जी की सिखाएंगे। यात्रा में पथराव हो रहा है, गणेश जी की यात्रा अगर बाधित हो रही है तो जिम्मेदारी किसकी है? सवाल करिए आप इनसे। अगर इनका मंत्री ड्रग्स माफिया के साथ बुलेट पर घूम रहा है, इस्तीफा मांगिए। हम दोनों से सवाल जवाब आप करेंगे, विश्वास चाहे सारंग सत्ता से पक्ष हो इस्तीफा या मांगने की विपक्ष हो, हिम्मत हम दिखाइए दोनों ना। से सवाल जवाब करेंगे। आप आप बताइए, हमें बिल्कुल मछली नहीं के सिखाएंगे साथ- कि हम किससे मछली सवाल के करेंगे, साथ किससे बुलेट जवाब कौन चला रहा करेंगे। था? आप बताइए, मछली के साथ बुलेट पर कौन घूम रहा है? विश्वास सारंग, इस्तीफा मांगिए उसका। हिम्मत है आप में? विपक्ष में आप बैठे हैं, आप क्यों नहीं हम मांग रहे मांग रहे सत्ता हैं पक्ष से? इस्तीफा, आप मांगिए। क्यों नहीं आप मांग भी रहे? आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है सरकार से सवाल करने की। हम तो सवाल कर रहे हैं, हम लेकिन तो डंके की चोट पे आप सवाल अपनी कर रहे जिम्मेदारी हैं। निभाइए। हम डंके की चोट पे सवाल कर रहे हैं। अगर कानून व्यवस्था लॉ एंड बिगड़ेगी ऑर्डर किसने तो हम खराब सवाल किया? करेंगे लॉ एंड सत्ता ऑर्डर को पक्ष संभालने की से, जिम्मेदारी विपक्ष किसकी से है? भी सवाल करेंगे, अरे बिल्कुल मध्य करेंगे प्रदेश का सवाल। लॉ एंड ऑर्डर, मैडम, दोनों आप से ही मुझे करेंगे। बताइए, मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर संभालने की धर्मेंद्र जिम्मेदारी जी, किसकी है? आप एक प्रतिष्ठित चैनल पर बैठ करके आप ये ज्ञान नहीं बांटेंगे कि हम किससे आप भी क्या सवाल प्रतिष्ठित करेंगे। पत्रकार हैं, आपका मैं पूरा सम्मान करता हूं। आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? आप मुझे ये बताइए। क्या सत्ता विपक्ष पक्ष की है? जितनी जिम्मेदारी बनती है उतना ही विपक्ष की। अगर विपक्ष सवाल उठाने के लिए खड़ा है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जिम्मेदारी पुलिस बनती हमारे है। अंडर में, पुलिस हमारे अंडर में आती है। हम सुरक्षा व्यवस्था तय करेंगे। इंटेलिजेंस हमारे अंडर में आती है। हम इनपुट लेकर रखेंगे पहले से कि ऐसा होने वाला। इंटेलिजेंस किसके अधीन अगर है? उस क्षेत्र पुलिस में किसके आपके अधीन है? विधायक आप पदाधिकारी इतनी हैं, वरिष्ठ तो पत्रकार आपकी हैं, जिम्मेदारी बनती। थोड़ा सा सोच कर बोलिए। आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका पूरा सम्मान करता हूँ। पुलिस इनके अंडर में, इंटेलिजेंस इनके अंडर में, सोनू जी आपको और आज मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति है। और इनसे मैं जितने सवाल कर रहा हूँ उसका ही जवाब नहीं दे रहे। इधर उधर की बात कर रहे हैं, कभी इधर चले जाएंगे, कभी उधर चले जाएंगे। अरे गौ हत्यारों से आपने चंदा लिया, उसका हिसाब दो, दे पा रहे हो क्या उसका हिसाब? आज मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था इस प्रकार से बिगड़ी हुई है, करने का काम करते इधर उधर की बात कर रहे हो। अरे साहब, इधर उधर की बात मत करो, मुद्दे की बात चलिए करो। ठीक है, आप दोनों मध्य ही प्रदेश मुद्दे की कानून बात करना व्यवस्था ही क्यों नहीं खराब चाहते है? हैं, ना आप जवाब देना चाहते हैं, किसी भी चीज को लेकर के आप निष्कर्ष नहीं निकालना चाहते हैं। बस आप सिर्फ बयानबाजी करेंगे और उसका कोई निष्कर्ष नहीं होगा। ये आप पर ही प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कर रहे हैं। मैंने जितने सवाल किए, क्या भाजपा का प्रवक्ता एक भी जवाब दे रहा है क्या? आप ढंग से आप जवाब बता देने दीजिए। ही नहीं दे रहे हैं। आप कहाँ जवाब देने दे रहे हैं? राहुल गांधी की तरह क्या बोले जा रहे हो कंटिन्यूअस? क्यों ऐसा करते हो? क्यों बैठ जाते हो चैनलों पे जब कुछ मालूम नहीं है विषय? एक ही एक बात को चलिए repeat ठीक करने है, पे आप क्या दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो
मध्य प्रदेश में लगातार ऐसे तमाम मामले सामने आए जब हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने का काम किया गया और लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि अगर कोई भी उपद्रवी हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाएगा तो उसको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की तरफ से उसको कड़ी सजा दी जाएगी, कानून की तरफ से उसको कड़ी सजा दी जाएगी। वही विपक्ष जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लगातार लगा हुआ है। तो फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।